टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। आज पूरा देश आजादी के रंग में रंगा हुआ है। पूरा भारत आज आजादी का जश्न मना रहा है। दिल्ली का लाल किला तिरंगे की रोशनी से सजा है और देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। सुबह लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। लाल किले से पीएम मोदी ने देश की तरक्की, आत्मनिर्भरता, युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को लेकर कई अहम बातें कही। लेकिन लाल किले के कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब बच्चों के बीच पहुंचे तो बच्चों के चेहरे पर अलग ही उत्साह दिखाई दिया। पीएम मोदी ने बच्चों से हाथ मिलाया, उनसे बातचीत की, उनका हाल जाना। इसी दौरान एक छोटी बच्ची प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आगे आई। बच्ची के सिर पर लगी टोपी नीचे गिर गई और प्रधानमंत्री की नजर जैसे ही टोपी पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उसे उठाया और बच्ची के सिर पर वापस रख दिया। कुछ सेकंड का ये छोटा सा पल था, लेकिन कैमरा में कैद ये तस्वीर अब चर्चा में है। वहीं 15 अगस्त के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। एआई से लेकर शिक्षा, रोजगार और नई तकनीक तक प्रधानमंत्री ने युवाओं को आने वाले भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। तो लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संदेश क्या रहा, बच्चों से मुलाकात के दौरान क्या हुआ और युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने क्या बड़ा विजन सामने रखा, देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किले पर फहराया तिरंगा, 80वें स्वतंत्रता दिवस का मनाया जश्न। पीएम मोदी ने फहराया राष्ट्रध्वज। तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत के विकास, आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आने वाले समय की चुनौतियों पर बात की। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में एक बड़ा फोकस देश के बच्चों और युवाओं पर भी रहा, क्योंकि आज के बच्चे और युवा ही कल के भारत की तस्वीर तय करेंगे। आज भारत की आबादी में युवाओं की बड़े हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री के लाल किले वाले कार्यक्रम का एक और पल लोगों के बीच चर्चा में आ गया। भाषण के बाद प्रधानमंत्री बच्चों से मिलने पहुंचे। जैसे ही पीएम मोदी बच्चों के पास पहुंचे, बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। कई बच्चे प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए आगे आए। पीएम मोदी ने भी बच्चों से हाथ मिलाया। किसी बच्चे से उन्होंने बातचीत की तो किसी का हालचाल पूछा और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। बच्चों और प्रधानमंत्री की मुलाकात कुछ देर तक चली, लेकिन इस मुलाकात के दौरान एक छोटी सी घटना हुई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत के विकास, आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आने वाले समय की चुनौतियों पर बातचीत की। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में एक बड़ा फोकस देश के बच्चों और युवाओं पर भी रहा, क्योंकि आज के बच्चे और युवा ही कल के भारत की तस्वीर तय करेंगे। आज भारत की आबादी में युवाओं की बड़ी हिस्सेदारी है। यही युवा पढ़ाई कर रहा है, तकनीक सीख रहा है, स्टार्टअप शुरू कर रहा है, खेल के मैदान में देश का नाम रोशन कर रहा है और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे युवा शक्ति को विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। वहीं प्रधानमंत्री के लिए लाल किले वाले कार्यक्रम का एक और पल लोगों के बीच चर्चा में आ गया। भाषण के बाद प्रधानमंत्री बच्चों से मिलने पहुंचे। जैसे ही पीएम मोदी बच्चों के पास पहुंचे, बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। कई बच्चे प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए आगे आए। पीएम मोदी ने भी बच्चों से हाथ मिलाया। किसी बच्चे से उन्होंने बात की, किसी का हाल पूछा और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। बच्चों और प्रधानमंत्री की ये मुलाकात कुछ देर तक चली, लेकिन इस मुलाकात के दौरान एक छोटी सी घटना हुई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक छोटी बच्ची प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आगे आई। बच्ची ने प्रधानमंत्री के पैर छुए। इसी दौरान उसके सिर पर लगी टोपी नीचे गिर गई। टोपी प्रधानमंत्री के पैरों के पास आ गई। प्रधानमंत्री की नजर जैसे ही टोपी पर गई, उन्होंने बिना देर किए उसे उठाया। इसके बाद पीएम मोदी ने खुद बच्ची के सिर पर टोपी वापस रख दी। ये पूरा पल कुछ ही सेकंडों का था, लेकिन कैमरे में कैद ये तस्वीर अब 15 अगस्त के समारोह की खास तस्वीरों में शामिल हो गई है।
प्रधानमंत्री और बच्ची के बीच का ये छोटा सा पल लोगों का ध्यान इसलिए भी खींच रहा है क्योंकि इसमें एक अपनापन झलकता है। प्रधानमंत्री मोदी की बच्चों से ये मुलाकात सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, इस मुलाकात में देश की आने वाली पीढ़ी की तस्वीर भी दिखाई दी, क्योंकि आज लाल किले के सामने खड़े बच्चे ही आने वाले समय में भारत की कमान संभालेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक, कोई खिलाड़ी और कोई शिक्षक, और कोई देश के लिए नई तकनीक तैयार करेगा। आज के बच्चे ही कल के भारत की ताकत हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के संबोधन में भी युवाओं और नई पीढ़ी को खास जगह मिली। युवा शक्ति पर पीएम का फोकस, युवा बनाएंगे विकसित भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश के युवाओं को लेकर भी कई अहम बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति ही देश को आगे ले जाने की सबसे बड़ी ताकत है। आज का युवा पढ़ाई के साथ नई तकनीक सीख रहा है, स्टार्टअप शुरू कर रहा है, खेलों में देश का नाम रोशन कर रहा है और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी नई तकनीक से युवाओं को जोड़ने की बात हो या शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद देने की बात हो, प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ा संदेश लाल किले से दिया। प्रधानमंत्री ने देश की युवा शक्ति को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने का संदेश दिया। भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की पहचान लगातार मजबूत हो रही है। स्टार्टअप की दुनिया में भारतीय युवा अपनी जगह बना रहे हैं। स्पेस सेक्टर में नई उपलब्धियां हासिल हो रही है। खेलों में भारत के खिलाड़ी दुनिया के बड़े मंच पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि देश के युवा को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएं और यही वजह है कि 15 अगस्त के मंच से युवा शक्ति पर बार बार जोर दिखाई दिया। तो दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आजादी के 80वें साल का संदेश दिया। एक तरफ तिरंगा फहराया गया, देश के विकास भविष्य की बात हुई, तो दूसरी तरफ बच्चों के साथ प्रधानमंत्री का सहज अंदाज भी देखने को मिला। बच्चों से हाथ मिलाना, उनसे बातचीत करना और एक बच्ची की गिरी हुई टोपी को खुद उठाकर उसके सिर पर रखना, ये तस्वीरें 15 अगस्त के समारोह की खास तस्वीर बन गई है। वहीं युवाओं को लेकर एआई ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोचिंग और नई तकनीक पर जोर देकर प्रधानमंत्री ने साफ किया कि आने वाले भारत में युवा शक्ति की भूमिका सबसे बड़ी होगी, क्योंकि आज के बच्चे और युवा ही 2047 के भारत की तस्वीर तैयार करेंगे। और आज़ादी के इस खास दिन का सबसे बड़ा संदेश भी यही है, भारत का भविष्य आज के बच्चों और युवाओं के हाथ में है। चलिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।